श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं गुरुदेव द्वारा 3 जून दिन सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। चाहे आपके घर में धन संबंधी लेकर कोई परेशानी हो, धन प्राप्ति को लेकर आपकी कोई कामना है, आपके घर में बेवजह कलेश होता रहता है, या आपके घर में बहुत ही ज्यादा आप कर्जे से ग्रसित रहते हो, बीमारियां आपके घर में बहुत ही लंबे समय से चल रही हैं, या किसी भी प्रकार की आपके घर में परेशानी है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, तो आज की वीडियो मैं आप लोगों को 5 दीपक वाला बताऊंगी। आप लोग पूरे विश्वास के साथ करिए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जब भी आप किसी भी उपाय को करें तो आपको पूर्ण विधि जानकर करना चाहिए, साथ में आपको पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, तभी आपको कोई भी उपाय जो है वो काम करता है। दोस्तों, एक बात और होती है कि हम लोग अपने मन में यदि ठान लें कि हमारा ये काम होगा तो वो निश्चित ही होता है। ये चीज हमारे मेंटलिटी पर डिपेंड होता है, तो इसीलिए अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाकर ही हम किसी भी उपाय को करें। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बात करते हैं 5 दीपक वाला उपाय किसको करना है, कैसे करना है और कब करना है। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट करिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। साथ में वीडियो के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। अब बात करते हैं ये जो उपाय है वो किस समय करना है और किसको करना है। दोस्तों, ये जो उपाय है वो घर का मुखिया या तो कोई माता हो, क्योंकि हमारे हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि घर की स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप बताई जाती है, तो घर की कोई भी बड़ी स्त्री इस उपाय को कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये जो उपाय है मात्र घर के एक कैंडिडेट को करना है, लेकिन इसका जो लाभ है वो पूरे परिवार को मिलने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं किस समय करना है, तो ये जो उपाय है वो आपको सूर्यास्त के समय करना है। दीपक वाला ज्यादातर उपाय यदि हम सूर्यास्त के समय करते हैं तो हमें इसका काफी अच्छा लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो हम दीप जलाते हैं तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा खुशी प्रदान होती है, रोशनी मिलती है, तो इसीलिए हमें दीपक वाले उपाय हमेशा ही सूर्यास्त के समय करने चाहिए। अब कैसे करना है, दीपक आपको किस धातु के लेने हैं, कैसे बनाने हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर बताती चल रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही हमें ले डूबता है। आपको दीपक जो है वो आटे के बनाने हैं। दोस्तों, 4 दीपक आपको गोल बाती के बनाने हैं, 1 दीपक जो है वो आपको चौमुख बनाना है। सारी बातें मैं आपको बताऊंगी कि 4 दीपक आपको कहाँ जलाने हैं, और जो गोल बाती के आपने बनाए थे, और चौमुख दीपक जो आपने बनाया है वो कहाँ पे जलाना है, सारी चीजें मैं बताऊंगी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 5 दीपक आपने तैयार कर लिए, प्लेट में रख लीजिए। चाहे तो आप शुद्ध घी का जला लीजिए दीपक, नहीं आपके पास सामर्थ्य है तो आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित वो 5 कर सकती हैं। आप कोशिश करिए शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करिए। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, प्लेट में लगा लेना है 1 लोटा जल, आपको अपने घर से ले लेना है। घर का जल हमें हमारे घर में चल रही कई प्रकार के दोषों से मुक्ति कराता है, चाहे वो पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, लक्ष्मी दोष हो। कई प्रकार के हमारे जीवन में दोष व्यक्तियों को लग जाते हैं, जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है, अपने जीवन में असफलता को पाता रहता है। यदि आप अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप भगवान श्री शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो अपने घर से ही 1 लोटा जल लेकर जाएं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों सामग्री को लेकर, यानी आपको 5 दीपक और 1 लोटा जल लेकर अपने घर के मंदिर, घर के पास में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंचना है। लेकिन उससे पहले आपने जो 5 दीपक तैयार किए थे, आपको ये जो कार्य है वो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में करना है। पहला एक जो दीपक है वो आप अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करके जाइए, भगवान को प्रणाम करिए, अपनी विनती जो भी आपकी प्रार्थना है वो करिए। उसके बाद आपने 4 दीपक जो आपके बचे थे वो आपको प्लेट में रखे रहने देने हैं, आपको प्रज्वलित नहीं करने हैं। पास के शिवलिंग के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। आपके पास यदि कोई शिवलिंग का मंदिर नहीं है तो भी आपको परेशान नहीं होना है, कोई भी माता रानी का मंदिर है आप वहां पर पहुंच जाइए। अब आपको क्या करना है, आप जो 1 लोटा जल ले गई थी वो भगवान श्री शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान श्री शिव को समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद आपको दूसरा दीपक जो है वो जला लेना है, गोलबाती वाला ही दीपक आपको जलाना है।
गोलबाती का दीपक आपको जलाना है। भगवान श्री भोलेनाथ के समस्त परिवार जन का ध्यान करना है। भगवान का जो परिवार है वो उसमें माता गौरा आती हैं, भगवान श्री गणेश आते हैं, कार्तिकेय जी आते हैं, अशोक सुंदरी माता आती है, भगवान शिव की 5 पुत्री। यानी यदि आप सबको अलग अलग स्मरण नहीं कर सकते हो तो आप भगवान शिव के समस्त परिवार का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करके मंदिर से आ जाएं। अब दोस्तों तीसरा जो दीपक है वो आपको किस जगह जलाना है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। तीसरा दीपक आप किसी भी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जला दीजिए, क्योंकि सोमवार के दिन हम जब बेल पत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं, हमारे शिव पुराण में बताया गया है कि बेल के वृक्ष में भगवान श्री शिव के साथ माता गौरा की शक्तियां वास करती हैं। इसीलिए हमें बेल वृक्ष के नीचे दीपक हमेशा ही लगाना चाहिए। और शिव पुराण में मान्यता बताई गई है कि शाम के समय यानी सूर्यास्त से पहले माता लक्ष्मी बेल वृक्ष के नीचे बुहार करती है। इसीलिए हमें अपने घर की धन समृद्धि को बचाए रखने के लिए बेल वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों आपने तीसरा दीपक बेल वृक्ष के नीचे लगा देना है। अब चौथा दीपक जो है वो आपको क्या करना है, वो चौमुख दिए वाला जलाना है। जो चौमुख दिए का मैंने जो बताया था वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ पर करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे। धन प्राप्ति के लिए चौमुख दीपक जब हम पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा धन समृद्धि की प्राप्त होती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होने के साथ साथ 52,000 ब्राह्मणों का भी वास होता है। हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे हम कई सारे उपाय करते हैं, कई सारे टोटके करते हैं, तो अपने आप में ही हम समझ सकते हैं कि पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। आपको चौमुख दीपक जलाना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः, आपको इस मंत्र का जाप करना है। आपको मैं दोबारा बताती हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय नमः, आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप भूल जाते हो तो आप अपने किसी भी कॉपी पर नोट कर लीजिए, नहीं आता है तो आप गूगल से भी आप सर्च करके देख सकते हो। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र आपके सामने शो हो जाएगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी चलाकर उस समय रख सकते हो जब आप चौमुख दिया जला रहे हो। कुल मिला के आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है जब आप चौमुख दिया जला रहे हो। अपने घर की सुख समृद्धि को माता लक्ष्मी से बनाए रखने के लिए विनती करनी है। दोस्तों अब जो 5वां लास्ट का जो दीपक है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपको कहाँ पर जलाना है। दोस्तों 5वां जो लास्ट दीपक है वो आपको अपने घर पर आकर घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। अंदर की ओर मुख कर कर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर उस 5वें दीपक को प्रज्वलित कर दें। दोस्तों ये था 5 दीपक वाला छोटा सा आसान सा उपाय आपके घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए। आप लोग अवश्य करिएगा, लेकिन आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोग दूसरों का भला करना चाहते तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। उससे पहले आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जीवन में उपायों को करने से पहले आप लोगों पर दया करना सीखिए। साथ में आपको एक अपना लक्ष्य बना लेना है कि आपको हफ्ते में एक दिन कोई शुभ कार्य करना है। जरूरी नहीं है आप हजारों रुपए खर्च करें या आप 100-200 रुपए खर्च करें, आप 10-5 रुपए से भी लोगों की मदद कर सकते हो। आप अपने जीवन में कुछ भी लक्ष्य बनाकर जीना शुरू करिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आपको किसी विशेष प्रकार के उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान यदि हमारे पुण्यों को गिनता है तो फिर हमारे जो भी हमारे पाप होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इसी के साथ आप लोगों का प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।